अगर हम लोग पर्टिकुलर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए क्योंकि अभी काफी मेंबर्स हैं जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे उनको मुझे बारी बारी से वो देना पड़ रहा है, व्हाट यू से, उनको मंत्र अलग अलग पर्सनली भेजने पड़ रहे हैं। जब मैंने ग्रुप में इतनी बार पहले भी डाला कि भी इकट्ठे आप लोग ज्वाइन कर लो, लेकिन ये लोग कितने कितने दिन के बाद सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। किसी का हो रहा है, मैं ना अर्चना प्लीज इनको बोल दीजिए दूसरे मैसेजेस नहीं, क्योंकि आपके मैसेजेस बीच में निकल जाते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। कानन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो मुझे कई बार बुरा भी लगता है कि जैसे मैं ही बस बोलती जा रही हूँ। और दूसरा, नहीं सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी चाहती हूँ क्योंकि वो मुझसे गलती से हो गया था। नहीं really कोई sorry. बात नहीं, इफ यू एक्सेप्ट इट कि वो गलती से हो गया था देन इट्स ओके। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अगर मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, या हम मंत्र साधना की बात करते हैं या मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद उस टाइम पे ये भी होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी जो एकाग्रता है, वो सब चीजें हम इंक्रीज करें, राइट? तो अगर हम मंत्र शक्ति ग्रुप में होते हुए भी, साधना करते हुए भी, मेडिटेशन करते हुए भी, अगर हम इतना सा ध्यान नहीं रख सकते कि हमने मैसेज किसको सेंड करना है किसको नहीं करना, तो फिर हमारी एकाग्रता और हमारी मेडिटेशन का यूज क्या है? और मुझे लगता है कि आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने अपने आप को अलर्ट रखना है। वी शुड बी अलर्ट कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस उस पर होना है। इनफैक्ट देखो, ध्यान के छोटे छोटे सूत्र में मैंने बताया ना कि हम जो भी काम करते हैं उस सबको हमने ध्यान से करना है। तो उसमें ये मैसेज भेजना भी ध्यान में ही आता है कि व्हेन यू आर क्लिकिंग द आइकन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्लिक करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है? अगर हम नहीं क्लिक करते हैं दैट मीन्स के फिर हम वही गलती कर रहे हैं, यानी कि हम ध्यान में तो है ही नहीं है। और दूसरा, मैंने जो ऑप्शन ओपन करी है, तो आप लोग ऐसा किया करें कि जो मेरे मैसेजेस होते हैं जब मैं भेजती हूँ और आपको पता है कि वो मैसेज आपको आगे भी चाहिए, आप उसको स्टार कर लीजिए और हर एक दिन छोड़कर एक दिन आप क्लियर चैट कर दिया करें अपनी, ताकि उसमें फिर सिर्फ मेरे मैसेज रह जाएंगे और बाकी सारे मैसेज जो हमको क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वट एवर यू नीड, आप उसको स्टार कर लो और बाकी सबको डिलीट कर दो। ठीक है? उससे क्या होगा कि मैसअप नहीं होगा आपका जो भी मतलब आपका व्हाट्सएप है। ओके? तो इस तरीके से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी थोड़ी। और दूसरा, अपना थोड़ी सी आप जो अलर्टनेस है उसको आप जरूर बढ़ाओगे, क्योंकि अगर अलर्ट नहीं है हम, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना हमारे मेडिटेशन करने का। ठीक है? आज क्या करा रही हो अर्चना? आज मैं सोच रही थी, बहुत सारे मेंबर्स ने योग निद्रा नहीं करी थी, क्योंकि एक आप हैं बस जो रेगुलर करते हैं। आज योग निद्रा की मेडिटेशन करेंगे। पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है? नहीं है अर्चना, आवाज आ रही है। क्या कह रहे हैं आप? ठंडी बहुत पड़ रही है। मेरे तो यहाँ पे नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। कि आपकी आवाज क्लियर नहीं थी उस समय। ओके, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है। आप ठीक है, बताओ क्या करना है आज? हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज हम लोग योग निद्रा करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से योग निद्रा नहीं करी है। लास्ट टाइम भी 2 टाइम्स हमने ओम का भी वो कर लिया था, लेकिन आज हम पहले मेडिटेशन करेंगे देन क्वेश्चन आंसर। तो एक दो चीजें मैं और क्लियर करूंगी। जैसे हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या हम मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो हम, वैसे तो मैंने पहले बता दिया है बट आई एम रिपीटिंग दिस, कि हमने कभी भी डायरेक्टली नहीं बैठना है जब तक हम थोड़ा सा प्राणायाम नहीं कर लेते, या ऐसी कोई भी, मतलब आप इसको प्राणायाम भी कह सकते हो, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज। मैं म्यूट करती हूँ ताकि सबको वॉइस क्लियर आए। ओके, अच्छा, अब जिसको सिर्फ पूछना होगा सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे, क्योंकि क्लियर नहीं आ रही थी वॉइस। तो उसमें क्या करना होता है कि पहले हम लोग थोड़ा सा योगा करना चाहिए, हमें थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहिए, उसके बाद जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जैसे अमिता
मैं आपकी बात करूंगी। अमिता, आई डोंट नो आप यहाँ पे हो या नहीं हो। जैसे आपका अमिता का क्वेश्चन है कि उसका दिमाग नहीं लगता, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाती है मेडिटेशन में, तो उसका सबसे इजीएस्ट वे जो होता है वो यही होता है कि मेडिटेशन में बैठने से पहले आप थोड़ा सा योगासन कर लो और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप प्राणायाम कर लो। ज्यादा नहीं भी कर सकते, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। और अगर आपको लगता है कि सपोज अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है और आप अभी योगासन भी पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप लोगों ने टैपिंग के बारे में सुना होगा। सपोज वैसे तो कहते हैं कि मतलब जो कहते क्या है कि जो रूल है, रूल ये होता है जैसे हम लोग योगासन करते हैं या हम जिम में जाते हैं या हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या वे होता है उसको करने का कि उससे पहले, योगासन करने से पहले भी बॉडी को हीट अप किया जाता है ना। एक्सरसाइज करने से पहले भी बॉडी को हीट अप किया जाता है। तो अब हम लोग घर में अगर हैं, सपोज हम लोग फैमिली में हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले हम 15-20 मिनट बॉडी को हीट अप करें, उसके बाद हम योगासन करें, उसके बाद हम प्राणायाम करें और फिर हम वो करें, तो हम हीट अप का टाइम बचा सकते हैं। किसके साथ बचा सकते हैं? अगर हम टैपिंग कर लेते हैं तो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ सबकी पिक्चर तो नहीं दिख रही है क्योंकि मोस्टली सभी ने अपना कैमरा जो है वो ऑफ किया हुआ है, बट एनीवेज आप लोग मुझे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि टैपिंग मेरे साथ साथ थोड़ी सी करेंगे। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगी, पर मैं थोड़ी सी करवा देती हूँ अभी। बाकी मैं देख रही थी और कोई एंट्री तो नहीं है, नहीं तो बीच में मुझे रुकना पड़ेगा। इट्स ओके। टैपिंग के लिए करना क्या होता है कि हम लोग अपने फिंगर्स की टिप्स यूज करते हैं। जो तो स्पिरिचुअलिटी में पहले से हैं, दे नो व्हाट इज टैपिंग, बट जो नए हैं, ओह गॉड 1 सेकेंड, अब यही होता है ना, लेट आते हैं जो, मुझे बीच बीच में इनकी एंट्री देनी पड़ती है। स्ट्रिक्ट रूल बना दीजिए। वही ना, यही गड़बड़ होती नहीं है। देंगे आप 10 में 5 मिनट के बाद, चाहे मैं हूं, चाहे आपको। हाँ नहीं, ठीक बात है आपकी, बट एनीवेज चलिए। किचन में टाइम था तो 4:45 बज गए थे, छोड़ के आ गई। ओके, तो ऐसे वो जो अपना काम छोड़कर आते हैं ना, वो पता चलता है कि वो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं इतनी आपको श्योरिटी, मैं एक बात पूछना। हाँ जी बोलिए। मेरे घर में आज कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है और जो मेरा पोता आ गया तो मैं योग निद्रा में उठ जाऊं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी देखो वो तो एक्सेप्शनल है, वो तो करना ही पड़ता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो आपने अब क्या करना है कि टैपिंग की मैं बात कर रही थी। टैपिंग के लिए आपने अपने फिंगर्स को यूज करना है। फिंगर्स का हम ये पार्ट करते हैं और जो छोटे पोर्शंस होते हैं उसके लिए हम 2 उंगलियां यूज करते हैं। तो जो हमने 15-20 मिनट टैप उसमें व्हाट यू से हीटअप, बॉडी को हीटअप करने में लगाने हैं ना, वो हम टैपिंग से कर सकते हैं। आप सब बैठे बैठे पहले करेंगे, फिर बाद में खड़े होके करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम यहां से। आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो होती है हमारा, ये पोर्शन जो होता है मांग, जिसको हम बिल्कुल मिडल में, अगर हम बात करें कि ये मिडल में हमारी मांग है, तो ये जैसे मिडल की मांग होती है, ये पूरी जो नसें जा रही है ना, ये हमें बहुत जल्दी हमारी हर चीज को एक्टिवेट करती हैं, हमारी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती हैं, हमारी मेमोरी को बढ़ाती हैं और हमारा ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द मेजर पॉइंट जिसपे हमने टैपिंग करनी होती है। और वैसे भी अगर आप टैपिंग नहीं भी कर रहे हैं, आप आज मेडिटेशन, वैसे तो एक रूल होना चाहिए, बट सपोज आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मैं इसका भी एक रूल बनाऊंगी अभी कुछ दिन पहले, थोड़े से आप लोग सेट हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास जब दिन में फ्री टाइम है, व्हेनेवर आपके पास जब भी फ्री टाइम है, आप बेशक दोनों हाथों को लीजिए और उसकी उंगलियों से यहां से दबाना शुरू कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे दबाते हुए जो पीछे हमारी गले में जहां हमारे बाल खत्म होते हैं, ठीक है, बालों के भी आप नीचे जाते हैं तो वहां पर एक हड्डी होती है, आप सब अपनी अपनी हड्डी चेक करेंगे, वहां पर एक हड्डी है और सबकी होती है और बिल्कुल मिडल में होती है, राइट।
तो आपने अगर यहां से, मैं ये सारा दिन की बात कर रही हूँ कि वेन एवर यू गेट चांस, तो यहां से आप इसको दबाते हुए यहां से पूरे दोनों हाथों से ऐसे दबाते 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 और ये गले की हड्डी तक जाएंगे। ये अगर आप रोज दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है आप कर लीजिए, 2 बार, 4 बार, 10 बार। धीरे धीरे क्या होगा कि इससे आपकी आई साइड इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी आंखों की अगर समस्याएं हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, और आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, और आपका ध्यान में भी ध्यान लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बॉडी को हीटअप करने की, कि हमने अपनी बॉडी को पहले तैयार करना है कि वी आर गोइंग फॉर द मेडिटेशन और वी आर गोइंग फॉर द एनीथिंग। तो अब हम टैपिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्टिंग हम एक हाथ से कर रहे हैं, जब आप फ्री होंगे तो आप 2 हाथों से यहां करेंगे। नाउ स्टार्ट विद योर वन हैंड, और टैपिंग जो करेंगे वो बिल्कुल सॉफ्टली नहीं करनी, थोड़ा सा प्रेशर देना है, ठीक है। अब आप स्टार्ट करेंगे यहां से, एटलीस्ट 10 बार करेंगे आप इसको। अब रुक जाएंगे, अपनी 2 फिंगर्स उससे माथे में अपने थर्ड आई चक्र पे आप करेंगे 10 बार। अब दोनों हाथों की 2 फिंगर्स लेंगे आईज की साइड पे, यहां पे। अब आईज के नीचे। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो हमारी बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है। यहां पे कर लिया। अब ये अपर लिप्स पे, लोअर लिप पे, अब हमारे कान जहां ये खत्म हो रहे हैं, कानों के नीचे, ठीक है। जब हमारे कानों तक हमने कर ली, तब हम आते हैं अपने चेस्ट के इस पार्ट पे जहां हमारा ये विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र के पास थोड़ा सा प्रेशर देके करेंगे ताकि वो पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाए। अब कंधे पे, अब चेस्ट पे, कंधे पे हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपने हाथों पे, हाथों की उंगली से हम स्टार्ट करेंगे और कंधे तक जाएंगे। इसी तरह दूसरे हाथ में, यहां कर लिया। अब अंडर आर्म जो होती है हमारी, अंडर आर्म पे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये पसलियां होती हैं, पसलियों पे, अब इसके बाद जो खड़े हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते इट्स ओके, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होंगे और अपने हिप्स के पार्ट से ऐसे 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 करके नीचे तक जाएंगे। इस तरीके से करेंगे नीचे तक, वो भी 10 बार। अब बैठ जाएंगे।